ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय माता की। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करते हैं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले आप सभी भक्तों को साल 2025 सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं और श्रावण का यह पावन पर्व आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए और शंकर महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। पिछले काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रहा था, हमारे बहुत सारे भक्त कमेंट करके पूछ रहे थे कि पंडित जी, अगर जीवन में शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपके जीवन में दुश्मनों ने संकट डाल रखे हैं, अगर आपकी हंसती खेलती जिंदगी में दुश्मनों ने अड़चने पैदा कर रखी हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने के बाद दूर दूर तक आपके जीवन में शत्रु का नामो निशान भी नहीं रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ बुरी आंख उठाकर देख भी सके। प्यारे बंधुजनों, हम आपके लिए ऐसे उपाय लेकर आते हैं जो आपको करने में आसान हो और जिनका रिजल्ट भी आपको जल्दी से जल्दी मिले। जब हमारे जीवन में शत्रु बाधा या दुश्मनों की परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो हमारी जीवन की जो खुशियां हैं, हमारी जो सफलताएं हैं, हमारी जो तरक्की हैं, वो कम होने लगती हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करता है और अपनी मेहनत से ही अच्छा घर, गाड़ी, सुंदर कपड़े, अपने सभी शौक पूरे करता है। लेकिन कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो किसी की खुशियों को देखकर जलने लगते हैं, बनते हुए कार्यों में रुकावटें डालने लगते हैं, जानबूझकर दूसरों को परेशान करने लगते हैं, जिनसे किसी दूसरे की खुशी सहन नहीं होती। इन्हें ही दुश्मन कहा जाता है। और कुछ लोग तो इतने गिर जाते हैं अपने स्वार्थ में कि वो दूसरों को उजाड़ने तक का कोई मौका नहीं छोड़ते। काफ़ी दिनों से मैं कमेंट पढ़ रहा था तो हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके कहा था कि पंडित जी, हमारी हंसती खेलती हुई जिंदगी में दुश्मन ने आग लगा रखी है। हमारी हर खुशी पर मानो उसने ग्रहण लगा दिया है। हम अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर आकर फंस गए हैं जहां से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना निकल पा रहे हैं, ना खुद को बचा पा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने पर आपकी हर बड़ी से बड़ी शत्रु बाधा का अंत हो जाएगा और दोबारा कभी जीवन में आपको दुश्मनों से जुड़ी हुई किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टोटका लेकर आया हूं जो हमारे पुराने हजारों वर्ष पुराने ग्रंथ हैं, जो लाल किताब, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ऐसे ऐसे उपाय जहां तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, सोच पाना ही बहुत दुर्लभ बात है। ऐसे ऐसे दुर्लभ उपाय हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस उपाय को जो करना है वो बड़े ध्यान से करना है और सबसे बड़ी खासियत, इस उपाय को करने में ना तो आपको किसी तरह से कोई धन खर्च करना है और जैसे ही इस उपाय को आप करोगे कुछ समय के अंदर ही यह अपना रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा और दुश्मन की ये ऐसी हालत कर देगा कि वो आने वाले जीवन में कभी किसी की तरफ बुरी आंख उठाकर देखने की सोच भी नहीं पाएगा, करना तो बहुत दूर की बात होगा। जयकारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की जय।
एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो पेशाब करते वक्त बोल देना यह शब्द और दुश्मन बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। प्यारे बंधुजनों, मैं हर एपिसोड में आपको बताता हूं, जब भी हम कोई उपाय करते हैं उस उपाय का फल हमें तभी मिलता है जब उस उपाय को सच्चे मन से, श्रद्धा से और पूर्ण आस्था रखकर किया जाता है। तो कभी भी आधे अधूरे मन से किसी उपाय को ना करें। अगर उपाय का पूर्ण फल लेना है तो अपने मन को बिल्कुल दृढ़ करके और भगवान में आस्था रखकर ही वह उपाय करना चाहिए। तो उपाय आपके रूबरू करते हैं और इसे शेयर भी जरूर कर देना। प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को आपने 1 महीने में 3 बार करना है। 3 गुरुवार, 3 बृहस्पतिवार आपने इस उपाय को कर देना है और आपके जीवन में आ रही हर बड़ी से बड़ी दुश्मन बाधा का अंत होना शुरू हो जाएगा। उपाय करना कैसे है वो सुनिए। बृहस्पतिवार की शाम को आपने किसी ऐसी जगह पर जहां आसपास में कोई घर ना हो, कोई दुकान ना हो, खाली जगह पर जाना है। वहां पर आपने जो है पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके पेशाब करते हुए 3 बार अपने मन में अपने दुश्मन का नाम बोलना है और उसकी छवि, यानी कि उसका वो कैसा है, कैसा दिखता है, उसकी फोटो का भी अपने मन में ध्यान करना है। और आपने भगवान से प्रार्थना करनी है, मेरे इस दुश्मन का मेरी जिंदगी से शीघ्र अतिशीघ्र सफाया हो जाए। बस 3 बार उस दुश्मन का नाम बोलते हुए आपने मूत्र विसर्जन कर देना है। फिर अगले बृहस्पतिवार को, फिर अगले 1 महीने में तीनों बृहस्पतिवार इस उपाय को आपने कर देना है। इसके अलावा 1 रुपया भी कहीं और आपको खर्च नहीं करना है। और जैसे ही आप यह काम करोगे, पहले बृहस्पतिवार से ही दुश्मन की बोलती बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेंगे, आपका दुश्मन बहुत जल्द आपके पैरों में आकर गिड़गिड़ाने के लिए, आपसे माफी मांगने के लिए, ऐसे कान पकड़ करके, हाथ जोड़ करके आपसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगा। ऐसी हालत आपके दुश्मन की हो जाएगी। प्यारे बंधुजनों, बहुत सही तरीके से उपाय कर देना, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव।